पता नहीं कुएं में, और आप इस किस्म के घटिया कामों में लगे हुए हैं। मैं क्या संदेला साहब, बहुत ही दुख की बात है जी जो कुछ हो रहा है, ये शर्म का मुकाम है। सर वैसे भी पता नहीं, वो जो एक कॉल है कि जिससे नेकी की जाए तो उसके शर से डरना चाहिए, तो शायद नवाज शरीफ साहब की किस्मत में ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो नेकियां करते हैं, वो आगे से यही करते हैं। सर वैसे तो मैंने आखिरी सवाल करना था, लेकिन एक सवाल जो बार बार मुझसे कमेंट्स में किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सी पैक का मुस्तकबिल क्या है, और ये सब जो पाकिस्तान को उल्ट पुल्ट किया गया है, क्या एक वजह सी पैक भी है इसका? नहीं देखें, सीधा की एक पहले एक सेशन कर लें, वो बड़ी लंबी कहानी है और मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन सी पैक वर्चुअली इस वक्त बिल्कुल फ्रोजन है। सी पैक में जो हमारे होते हुए जो बिजली के मंसूबों के लिए उन्होंने चाइना ने लोन दिए थे, वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। और फिर जो पब्लिक सेक्टर में यानी जो हुकूमत ने जो लिया था, वो तो दो चीजें ली थी। एक था $3 अरब का उनसे कर्जा ग्वादर के लिए, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट, और जहां वहां जितनी फैसिलिटीज वगैरह सारा डेवलप हुआ है वो, और 3 अरब सिर्फ मुल्तान सखत सेगमेंट के लिए, लाहौर टू कराची मोटरवे के लिए। बाकी सारा जो था 6 बिलियन रेल का था, इस्तेमाल नहीं हुआ, ML1। और बाकी जितने पैसे थे 44 अरब में से करीबन 34 अरब वो बिजली के कारखानों के लिए थे, जो कि प्राइवेट सेक्टर में लगने थे, लगे हैं। और वो प्राइवेट सेक्टर बिजली हुकूमत को देंगे, पैसे लेंगे, अपना कर्जा वापस करेंगे। तो ये भी एक लंबी दास्तान है। इस पे जाहिर बहुत एंटना उठे, और उसमें इमरान न्याजी साहब का अगेन और PTI का जिम्मेदारी है कि इन्होंने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, धरने की वजह से चाइनीज सदर पाकिस्तान में करीबन 1 साल से ज्यादा उनकी ताखीर हुई आने में, सी पैक का शुरू होने में 1 से 1.5 साल की ताखीर हुई। और हमें अपना इलेक्शन 2013 में जो वादा किया था कि पाकिस्तान में 2018 से पहले हम जो 18 घंटे की शहरों में और 20 घंटे की देहातों में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, हमें 36 मेगावाट के LNG बेस्ड मंसूबे अपने पैसों से लगाने पड़े, जो कि अभी ये पर तोड़ने हैं कि उसको ये प्राइवेटाइज करके चंद $1 बिलियन जेब में डालें। वो हमने लगाए थे, और वो स्टेट के मंसूबे हैं जो 3600 मेगावाट के हैं, 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं, एक पंजाब गवर्नमेंट का है। तो बात यह है जी कि आपने सी पैक को पहले इन्होंने बदनाम किया, दुनिया में कहा जी ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन्स हैं, ये इसकी कॉस्ट 8% है। और जब मैं उसके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बिहाफ पे जब उसको क्लैरिफाई करता था, तो फिर ये उसको काउंटर करते। और इन्होंने फिर जब इनको हुकूमत मिली तो पूछा इनको IMF ने, दें जी तो सी पैक को कंट्रोवर्स करने वाले लोग जो हैं वो इमरान न्याजी साहब हैं, इनकी जमात है। और इन्होंने ये तमाम सी पैक के खिलाफ जो एक कैंपेन की, आज वो हमें यानी बूम रैंक कर रही है, उसी तरह से दूसरे मामला हमें बूम रैंक कर रहे हैं। मैंने आपको 2-3 मिसालें दी हैं। तो उसी तरह आज ये तमाम मामला जो है सी पैक मेरे नजदीक आगे, क्योंकि सेकंड राउंड में मियां नवाज शरीफ ने सूबों के लिए 10 बिलियन उनसे एग्री करवाया चाइना से, कराची के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, KPK के लिए छोटे डैम्स के लिए। तो ये चीफ मिनिस्टर साथ गए थे मियां नवाज शरीफ के। अब वो तमाम जो मंसूबे हैं वो फ्रोजन हैं। और आपने देखा कि चाइना ने अब हमारे जो नेबर है, हमारे ईरान दोस्त, हमारा मुल्क जो है, उसके साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया, और $400 अरब वहां इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया। क्या ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो सकती थी? अगर ये पाकिस्तान में ये तमाशे ना किए जाते, कौन लीग और परमा लीग के, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना की जाती, पाकिस्तान में 20,000 के इलेक्शन चोरी ना होते, तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर ये था कि यहाँ जो जोन बनने थे, एक्सपोर्ट जोन, यानी गवादर टू चाइना के बॉर्डर तक, और जो मूवमेंट होनी थी और जो ट्रेड एक्टिविटीज होनी थी, आज पाकिस्तान की आवाम उससे बेनिफिट करती। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सी पैक को बेपनाह नुकसान पहुंच चुका है, और उसके मेन जिम्मेदारी जो है नेगेटिव पब्लिसिटी, वो PTI और खसूसन इमरान न्याजी साथी थे, वो कंटेनर पे चढ़ के, और उसके बाद भी ये करते रहे, और दुनिया को अलर्ट किया कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो आज हमने देखा कि चाइना भी, आई एम श्योर, एक वन ऑफ द दुनिया की कुव्वत है, बल्कि कहते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर चंद सालों में चाइना ने बन जाना है। और अमेरिका के अलावा चाइना भी गालबन अमेरिका से भी बड़ी कुव्वत होगी। हमने वो उस मुल्क को के साथ हमने
वो काम इस पॉलिटिकल पार्टी और इस इमरान न्याजी साहब ने किया, जो मैं समझता हूँ कि उनके दुश्मन भी उनके साथ नहीं करते। तो वो नतीजा वही है, हमारे दोस्त मुल्क ईरान में जाके वो फिर मुआहदा करते हैं और क्या कहते हैं कि ईरान वो मुल्क है जो एक टेलीफोन के ऊपर लेट नहीं जाता। मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं, क्या है, आप उसको जनरल मुशर्रफ की मिसाल ले लें, जब वो एक टेलीफोन पे लेट गए थे स्ट्रिक्टो सेंसो, या आप ये मिसाल ले लें कि जी जब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड ने को समझा कि पता नहीं क्या होने लगा है, तो उसकी कैंपेन की, तो ये पेश थे उस पीटीआई, उस कैंपेन का फ्रंट फेस और माउथ पीस ये लोग थे। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई शक नहीं है सर। प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल अफसोसनाक है अफसोसनाक है जी। सर। जी पेनफुल है ये सारा। नो डाउट सर, नो डाउट सर। प्रोग्राम के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, हल्का 249 कराची में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन बहुत जोरों पर है। मुफ्ताह इस्माइल साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे जी, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पैगाम एक्सचेंज होते रहते हैं, उनको हम वो हमें भी अपडेट करते रहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को, मुझे भी वो अपडेट्स आती हैं और हम भी उनको मशवरे देते रहते हैं। आपने देखा कि वहाँ एएनपी वगैरह ने और कुछ और जो है पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने मुफ्ताह इस्माइल साहब के हक में जो है वो विड्रॉ भी किया है, सपोर्ट के भी ऐलान किया है। अल्लाह बेहतर करेंगे जी इंशाअल्लाह। अगर